घर के दरवाजे पर नॉक किया। उसे घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये सोचकर कि शायद कोई वहां फंस गया है, पोस्टमैन बेसमेंट के एंट्रेंस पर लगे एक बोर्ड बैरिंग को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसे एक अनसीन फोर्स घसीट कर बेसमेंट में ले जाती है और गायब हो जाती है। 30 साल बाद टीनेजर्स के लिए एक फोन फ्री कैंप एड्रेनालिन शुरू होता है। कैंप में पहुंचते ही सबको अपने मोबाइल फोन्स फोन कैंप के लीडर्स के हवाले करना पड़ते हैं। इन सबको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मूवी के सब मेन कैरेक्टर्स जोशा, यूलेक, बार्टेक, डैनियल और एनियला को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और 3 डे हाइक के लिए काउंसलर ईजा के साथ ये ग्रुप जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब वो जंगल में ट्रैकिंग करते हैं तो वो एक डेड रॉटिंग डियर को देखते हैं। ईजा कहती है कि इस हिरन को किसी शिकारी ने नहीं मारा, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए सबको जंगल में जाने के ऑर्डर्स देती है। वो रात गुजारने के लिए एक झील के किनारे रुकते हैं। रात को अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ईजा चेक करने के लिए उस आवाज की तरफ जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक लिटिल फॉक्स थी। उस रात डैनियल झील पर एनियला के साथ टाइम स्पेंड करता है। डैनियल के साथ मेकआउट करने के बाद एनियला अपने टेंट में वापस चली जाती है, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसके जाते ही डैनियल के साथ बहुत बुरा होने वाला था। एनियला के जाने के फौरन बाद डैनियल को एक जायंट आदमी ने उसे दरख्त से बार बार टकराकर मार डाला। नेक्स्ट मॉर्निंग हर कोई डैनियल को ढूंढ रहा है। ईजा ने रूल्स ऑफ हॉरर को इग्नोर कर दिया, जिसके बारे में जूलिक ग्रुप को वार्न कर रहा था। सो ईजा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो डैनियल को ढूंढने के लिए 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इनमें से जोशा और जूलिक कोच के साथ जाते हैं और बाकी 2 एनियला और बार्टेक झील के किनारे इंतजार करते हैं कि हो सकता है डैनियल वहां वापस आ जाए। ये ग्रुप फिल्म के शुरू में नजर आने वाले घर तक पहुंचता है और उन्हें बेसमेंट के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर डैनियल की फटी हुई लाश थी। जब वो भागने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उस जायंट आदमी को घर के अंदर आते देखा, तो वो बेसमेंट में छुप जाते हैं। जोशा और जोलिक सेलर विंडो से बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि ईजा भी वहां से निकलती, तभी डैनियल के पॉकेट में उसके फोन रिंगिंग की आवाज आती है। ये वो फोन था जो डैनियल ने कैंप लीडर से छुपा लिया था। ईजा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पीछे रुक जाती है ताकि मदद के लिए डैनियल का फोन ले सके, लेकिन वो मॉन्स्टर एक चुटकी में ईजा को मौत के घाट उतार देता है और उसका हेड सेलर विंडो से बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर जोशा और जोलिक वहां से भागते हैं। एनियला और बार्टेक झील के किनारे बातें कर रहे हैं और तभी जायंट मैन एनियला पर एक मेटल बार से अटैक करके उसे मार देता है। और मूवी के इस सीन से इस ट्विस्ट का पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर्स हैं। डरा हुआ बार्टेक भाग जाता है और नियर बाय चर्च के प्रीस्ट से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीस्ट उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। तभी उसे बाहर कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने बाहर जाता है और मॉन्स्टर उसे वुड चिपर में डालकर मार देता है। फिर वो चर्च के अंदर जाता है। तब तक बार्टेक खुद को अनटाई करके कन्फेशन बॉक्स में छुप चुका था। मॉन्स्टर कन्फेशन बॉक्स को ओपन करता है और वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है, यानी हमें नहीं दिखाया जाता कि बार्टेक के साथ क्या हुआ। जोशा और